गुजारिश करता हूँ फखरुल ज़ाकिरीन ज़ाकिर आले अब्बा मलिक इमरान अब्बास साहब आप पूरे वाला तशरीफ लाएं और आखिरी मुकर्रर के तौर पर खिताब फरमाएं। इलाही सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का मेरे भरावां दा खुलूस से तमाम की आयात इबादत शुमार वाले सदका बादशाह हुसैन की शहादत का जनाबे राजा सुल्तान साहिब इस जहान फानी को पर्दा फरमा के मौला नबी मग़फ़िरत फरमा उन्होंने अपने जवारे रहमत जगह था जनाबे मरहूम मग़फ़ूर जाबिर अब्बास साहब इस जहान फानी की पर्दा फरमा के मौला नबी मग़फ़िरत फरमा हाज़रीन मजलिस के जितने ही बुजुर्ग इस जहान फानी को टुर गए सदका पाक रसूल दा सदका अली बतूल दा मौला नबी मग़फ़िरत फरमा जेड़े लोग बीमार हैं सारों को शफायात फरमा जेड़े लोग मकरूज इन सदका इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम दा उन्होंने कर्जे तो सुरखरू फरमा जेड़े लोग की औलाद हैं बेखसूस मेरे बिरादर मज़हब जनाब राजा मसूद साहब औलाद नरीना के नाम नवाज और जितने शाहते लोग औलाद तो महरूम सदका और मोहम्मद दा सदका अली दियां इज्जतदार धियां दा मौला को औलाद नरीना के नाम नवाज लखा दुआवां से एक दुआ मंगदा कंजूसी नहीं करनी बहुत बड़ी आमीन आखनी है रहमान रहीम अल्लाह जिक्र दे हकीकी वारिस हिजाब किबरिया बकियातुल्लाह सरकार कायम दा ज़हूर फरमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुझे मुश्किल से क्या खतरा अली का नाम काफी है अच्छा जेड़े बंदे उठ सकते हो तकलीफ करो भेद एक कदम अगे हो तो मैं नंबर उठे गिर गया मुझे मुश्किल से क्या खतरा अली का नाम काफी है मुझे मुश्किल से क्या खतरा अली का नाम काफी है मुझे मुश्किल से क्या खतरा जाफर साहब अली का नाम काफी है लाहत का रोग धूम रस्ता अली का नाम काफी है नुकसान न हो मुझे मुश्किल से क्या खतरा अली का नाम काफी है सैयदा लाहत का रूप दूर रस्ता अली का नाम काफी है लाहत में या अली कहकर जो उठ बैठा मैं मर्जी से फरिश्तों ने कहा सो जा अली का नाम काफी है आशिक अली बैठे हो तुम्हारी मोहब्बत थी अली बिन वलीउल्लाह गवाह है मेरा प्रोग्राम कुछ हो रही लेकिन तुम्हारी मोहब्बत थी तो इस और को भाई तुम्हारी नजर पे करता कि लब तेरा
रजब अल मुरजब, उस अली ने इस अली को उस अली ने इस अली को जनाबे फातिमा बिनते असद दी अली झोली च नाज़िल कीते। इस तू बड़ी तो की रहे और की गोद है तो दिखाओ चा। अच्छा ये गोद तो कीर वाली क्यों है? इस गोद ने दो हस्तियां की परवरिश की थी, नबुव्वत की भी ते इमामत दी। इस वजह इस गोद के नाल दी अजीम गोद हो रही जनाब फातिमा बिनते असद दी इज्जतदार झोली। मेरी कोशिश है भी मेरे लफ्ज़न दी तुम समझ आवे तो इन्हें बिल्कुल महबूब की गल सुननी है। दाद जिसने देवनी बेशक न देवे, लेकिन ये मेरे जो पैगाम पे देना है इस तू हम तन गोश हो के सुनने पूरी से ताकत मेरे पास रखी है। किबला जनाब फातिमा बिनते असद दी इज्जतदार झोली काबा बागौर देख रहे सरकारे अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बागौर देख रहे। सवाल की तकाबा की देख रहे? काबा ने ना पूछ मुझे आज मैं क्या देख रहा हूँ। अली वाले बैठे हो, अली वाले बैठे हो। काबा ने ना पूछ मुझे आज मैं क्या देख रहा हूँ। सैयद मैं क्या की देख रहे हैं? आधे दिन नहीं पता, मैं पाक मोहम्मद की दुआ देख रहा। पाक मोहम्मद की दुआ है वजल मिल्लतुल का सुल्तानुन नसीरा। काबा ने ना पूछ मुझे आज मैं क्या देख रहा हूँ, मैं पाक मोहम्मद की दुआ देख रहा हूँ। मैंने नहीं पता भाई मेरे अजीज साहब किससे बिजली गिरे केड़ा बाम गुलाम हो जाए। काबा ने ना पूछ मुझे आज मैं क्या देख रहा हूँ, मैं पाक मोहम्मद की दुआ देख रहा हूँ। काबा ने इमरान सुनो पहली दफा शक्ल अली में मैं अपनी निगाहों से खुदा देख रहा हूँ। शक्ल अली में जिसमें अली मैंने शक्ल अली वजुल्लाह है। शक्ल अली में मैं अपनी निगाहों से खुदा देख रहा हूँ। अच्छा मैं देखा तो ज़हन में अली कितना बुलंद सलवात पढ़ सो तो मैंने पता लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलन सलवा पढ़ के दाखिल करता सिवाय नबी शबीर दुनिया का
बस दिल कर रहा है हुक्म पूरा करा भेड़ के जिराज की कहानी में 2 या 4 बैग कर दूंगा उस्ताद मोहतरम ज़वार हुसैन कमर साहब पढ़ते हुए बिस्मिल्लाह की बका के लिए ये कर भी दिया लुटा अजर न मिले बिस्मिल्लाह वाले घराने को जिंदा निशान एक बार सीने पे हाथ मार दिया शाम ना हो गया ना हो के मैंने आमारी दिया बिस्मिल्लाह करा सही मगर पहले मैं एक सवाल का जवाब दे शिमरा दे जेड़ा सवाल आदे मन ई दसा कि जेड़ा कड़ियां वाला जवान है एक कौन है ऐसे क्यों बैठो बिल्कुल खसूस आदे शबीर दा बड़ा पुत्र सज्जाद जदीदा ने मैं तक बात कही शबीर दी नस्ल मुका छोड़ एक ही है बच गए बेगैरत ने जरा हाल दिखते ना वो बंद कर दिया
दिया फुफिया मैं सबके जिथे लाल होती है वो बचा चाहिए
सिवाय हमें शबीर दे कोई नहीं लगा। मैं देखो हुसैन दी माँ कारियों में नौकरी इबादत शुमार करे बच्चे ने शाहबाद हुआ सिवाय हमें हुसैन दे कोई दुनिया लगा न दे मौला जनाब दुनिया की ना दुआ मांगो। मैं बिरादर मज़म जनाबे राजा बेनज़ीर साहब जिले को बैल तशरीफ फरमाए मौला मेरे बयान इस तरह वाली धी अता करे उन्होंने हुक्म है कि मसाइल में मेरे बस्ती बेटी की दुआ करनी। अल्लाह अगर देखो ना धियां अगर चंगियां शैवां ना होंदियां ना तो अल्लाह अली को ना देवे हैं ते मौसला तौहीद और रसालत धियां धियां देखो ना अच्छा धी चंगी शायद ना होंदी ते अल्लाह मोहम्मद को ना देवे। देखो ना मोहम्मद दी धी कितनी अजमत वाली शान वाली ते दियां अल्लाह हर किसी इज्जतदार को देवे इज्जतदार दियां देवे इलाही में ते जिन्हां दियां दित्तियां उस मैं हकीर दे सदके मौला उन्हां सारे दियां को बमाए में मस्कीन दे इस तरह दे नाल इस जहां में फानी तो सुखरू है जितनी सोनी तुसा सलवात पढ़सो इतना सोना मैं फजाइल अली शुरू करे सा। किबला आले मोहम्मद साढ़े अकल तो बईद जब से वो साढ़े अकल नहीं हासिल हुए सही दादा इन्हें सोचना नहीं चाहिए उस्ताद मोहतरम मेरे पुत्र इन्हें मनो सोचना नहीं सोचे तो शायद वो जेडी अकल दे विच आ जावे। इसकी दलील ते वक्त कसीदा शुरू सरकारे बहनों का नाम दरिया के किनारे पे बैठे एक खड्डा बना के बैलोले दाना हाँ बैलोले दाना किबला खड्डा बना के दरिया के किनारे पे सरकार फंस के वैंदे दरिया के चुल्लू पानी दा बर्तन वापस आके खड्डे दे विच पैंदे मत भिजदे वैंदे वत चुल्लू पानी रखना ने वत खड्डे दे विच पैंदे हारू रशीद सरकारी बैलोले दाना दा पतरे रही तक पोतरा जिसवा दे हो सरेगी पतरेरा खाने दे पतरेरा वो आ गए सरकारी बैलोले दाना दे को वो आ क्यों कमले वाले काम करते हैं क्यों झले वाले काम करते हैं साड़ी बदनामी है सरकार ने मैं केड़ा काम कीते पावन वाला झले वाला वो आके करता क्या आपने सवेर तू शुरू है एक खड्डा बनाया हुआ है दरिया के विच पानी भर के आने चुल्लू भर के वो खड्डे दे विच पैंदे करता क्या आपने सरकार ने बैलोले दा नाम फरमाया दरिया को चा के खड्डे दे विच पैंदा पिया। सरकार फरमाया दरिया को चा के खड्डे दे विच पैंदा पिया। हाल रशीदा जो का मकल मिल गए दा साथ दरिया खड्डे च आ सकदे दरिया खड्डे दे विच आ सकदे दरिया खड्डे दे विच आ सकदे दरिया खड्डे दे विच आ सकदे सरकार बहनों ने दाना मुस्कुरा के बेगाने अली दे विच आके ऊंची आवाज में ला दे ओ कमीना कमीनी मां दा पुत्र तै तू ही गल तो समझाना पिया कि दरिया खड्डे च नहीं आ सकदा अली तेरे ज़हन च किवें आ चूंकि सरकारे अबी तालिब अलैहिस्सलाम दी शहादत दे दिन इसे तरह ना इतिहाद बन गए कि सरकार ने कुछ फजाइल और मसाइल मिंबर पे बयान कीते जाओ। अच्छा तुम्हारे खूबसूरत अंदाज में बादशाह हुसैन गवाह है मेरे सामने बुजुर्ग बैठे तशरीफ फरमाए सैयदजादा और सैयद सरदार बादशाह हुसैन ने इज्जतदार अज़ादार बैठे हो ते तुम्हारी दाद मिठी तुम्हारी मोहब्बत मिठी ते मेरा दिल कर रहा है एक इंतहा दा खूबसूरत कलम चलिया होया जनाब गुलाम कंबर साहब शेखुपुर याद है सुल्तान ज़ाकरीन अदब दी ज़ाकरी दे सुल्तान बिल्ला उन्होंने जेड़ा अजमत सरकार अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कसीदा लिखे वो तुम्हारी नजर करा कंबर साहब ने कहानी लिखी है ते खैर मेरा दूसरे बचपन है जिसमें मैं सुनी ते मेरे चिट्ठियां गाड़ियां ने जेड़े बुजुर्ग तशरीफ फरमाए
उन्होंने कमर साहब को इंशाल्लाह रात रात में सुनी उसी जड़ी कहानी को पढ़ दे होंगे इजाजत अगर दो तो कोई कहानी पढ़ा था तो एक सोनी सी सलवात अजमत अबी तालिब ते पढ़ो मैं वो कहानी शुरू करा है दादा जी कमर साहब गाल करी पे आदत लो कहानी सुनो और से दोस्तों लो कहानी सुनो और से दोस्तों एक था बादशाह नाम इमरान था सुनो और से दोस्तों एक था बादशाह में इमरान था लो कहानी सुनो और से दोस्तों एक था बादशाह में इमरान था लो कहानी सुनो गौर से दोस्तों एक था बादशाह नाम इमरान था सिर्फ मक्का मदीना रियासत नहीं सिर्फ मक्का मदीना रियासत नहीं वो ज़मीन आसमां का हुक्मरान अच्छा सरकार इमरान और सुफियान का फर्क दस्या निजामी साहब सरकार इमरान और सुफियान का फर्क भाई बेनजीर जी पूरी तवज्जो बिल्ला सैयदादा पूरी तवज्जो कमर साहब ने इमरान और सुफियान का फर्क है देखा है मौसा ने तौहीद और रसालत कौन है क्या इमरान है या सुफियान है तवज्जो मेरे पास आए जनाब कमर साहब गाल के लिए लिख गए हाँ इसके मजहब की तारीफ मैं क्या करूं सैयद सरदार बैठे ना जितने भी सैयद बैठे अच्छा 80 उन्होंने पेरा ते हाथ रख के क्यों मिलते हैं वजह निस्बत है इसके मजहब की तारीफ मैं क्या करूं निस्बतों के जरिए से तुम सोच लो इसके मजहब की तारीफ मैं क्या करूं निस्बतों के जरिए से तुम सोच लो इस मुअज़्ज़म की शफ़क़त भरी गोद में परवरिश पा रहे थे अज़ीज़ान तो एक भतीजा था इसका जो के दीन था एक भतीजा था इसका जो के दीन था और नूरे नज़र कुल्ले ईमान अज़मत अबी तालिब थे मौला कदम कदम ते जन्नत नसीब करे जनाब कमर साहब नु उन्हां दी कब्र नु मौला नूर दे नाल बना कर किबला ने बड़ा खूबसूरत से लिखा ओ आदि है जो मक्के में पहली इमारत बनी मक्के में पहली इमारत बनी जिसको आलम से सजदा कराया गया ये मक्के में पहली इमारत बनी जिसको आलम से सजदा कराया गया है मुझे इस महल की कसम दोस्तों इसकी मलिका की खातिर बनाया
जहां मादरे मुर्तजा कर न आती जहां मादरे मुर्तजा घर खुदा का तो वीरान था। अजमत अभी ताकत बुलंद तर सलावत। किबला इन्हां दिनां दे विच एक मैनू हुक्म होया ही वो बड़ा बादशाह हुसैन दी गरीबी नाल पढ़िया मौला कदम कदम ते जन्नत नसीब करे जनाब नवाब आरिफ रंडू साहब किबला दे कलम दे विच निकली हुई एक नात मैं पढ़ी चूंकि रबीउल अव्वल दा महीना ते उस नात ने मन बड़ा रिज़्क़ अता कीता ते मैं तो रंडू साहब दी कब्र नु दुआवां करदे ही पिया ना ते इंशाअल्लाह तुसां भी सुन के करे सो मैं तो लंगर हुसैन को मान के करदा तुसां सुन के कर ठीक है तुसां अज़मत मोहम्मद ते जितनी सोहनी सलावत पढ़ सो मैं इतना सोहना कलाम शुरू करे किबला कुरान पाक की एक सूरा है जिसका तर्जुमा है कि मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अच्छा इंतहाई मुश्किल तरीन मौजू है इस उते लिखण वास्ते इंतहाई मजबूत कलम की जरूरत है ते अली से पंजाब जनाब नवाब आरिफ रंडू साहब ने इस आयत पे थोड़ा सा कलम चलाया। अल्लाह प्यारे मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं जब मैंने चाहा तो फिर मैंने किया क्या। नवाब साहब ने इस सूरा को भाई राजा बिजली साहब कलम दे विच बंद कीता ते वो जनाब से नजर कर रहे हैं खुदा को अपनी गुलामी का जब खटका लगा होगा
और रात का संगम मुसल्ले को बनाने में बड़ा अरसा लगा। मुसल्ले को बनाने में बड़ा अरसा लगा। मैं चाहा कि मैं बताना उसका तर्जुमा हो एक ऐसी कौम है जेड़ी अली अलैहिस्सलाम नु खुदा आली है। अच्छा बादशाह अली दी कसम है किबला सरदार मेरा सैयदजादा सरदार मेरे सारे नवाब साहब दी जितनी मेहनत इस नात दे विच होई वो सारी एक पासे इस शेर की जेड़ी आखिरी सतर है वो एक पासे नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन तवज्जो जरूर करनी नवाब साहब ने मैं अली का फरमान पढ़िया मैं मोहम्मद का गुलाम नुसैलिया ने नहीं नहीं अली मेरा खुदा है तो आदम मैं परेशान हो गया अगर नुसैली का खुदा मोहम्मद का गुलाम है बात मोहम्मद को मैं क्या आखा बिस्मिल्लाह कर बिस्मिल्लाह कर आदम मैं इसका फैसला नहीं कर सकिया कि मेरी क्या बसात औकात है मैं मोहम्मद को क्या आखा अली को क्या आदम मैं परेशान होके मुंह की तरह मेरे बशर वाले बात से मैं कामिले के नाथ मौला बाबुल इल्म मौला मेरे इल्म दे विच गाल पाओ मैं को दसो मोहम्मद की के निशान है मुंह की तरह मेरे बशर वाले बात से सरकार अली अलैहिस्सलाम ने मलाए अकदस वाले बात से मुंह करके नवाब साहब सवाल किया कीता मेरे मौला अली प्यारे ताको आखिरी सतर ते पूरी ज़हनी ताकत होगा मेरे मौला अली प्यारे नबी के चाहने वाले तू जो बनता है बन लेकिन ये आरिफ को भी समझा दे तुम्हारा जो बियादा है मुसैली का वो क्या
ऐसा नशा है चढ़िया ये साढ़े दोस्त हैं अहमद अली हाकिम साहब किबला साहिवाल वाले अहले सुन्नत फिरावा दे बहुत बड़े नाथखान हैं अहमद अली हाकिम ने मैं तो फटते हैं उस आगे मैं तो तू अपनी कौम में शिया नु देगी हाकिम ने ऐसा नशा है चढ़िया नाने दिल दा किबला छोटी ये ना काफी है जेड़े बंदे शायरी को समझे उन्हां पता है इंतहाई मुश्किल काफी है देखे हां काम निभाया कि भाई दादा आखिर गल केड़ी पिया दे ऐसा नशा है चढ़िया नाने दीन दा जिसका मकान उसदा मौला बुए ते नाम बादशाह को हुसैन दी ने पनाह को हुसैन दी तशरीह की थी आगे जिसका मकान उसदा मौला बुए ते नाम जिसका मकान उसदा मौला बुए अच्छा लो आखिरी शेर पढ़ना में कोई नहीं लेकिन आखिरी शेर बड़ी मोहब्बत है हाकिम ने जिस टाइम में इस दौर दे अदादार किबला जाफर साहब जन्नत च गए हैं शाह जी मैं गल कर गया हाकिम प्यादे मैं नहीं आखा हाकिम प्यादे जिस टाइम असा इस दौर दे अदादार हाकिम दा कीदा कौन पता है अहले सुन्नत है कोई लाजमी नहीं हुसैन दा अज़ादार होवन नस्की बंदा शिया होवे ना देवी हुक्म वाली हिंदू है तो आगे माना कि मैं साहिब तौकीर नहीं हूं हिंदू हूं मगर दुश्मन शबीर नहीं बिस्मिल्लाह हाकिम आले जिस टाइम साहिब इस दौर दे अज़ादार जन्नत च गए उस दौर दे शिया ने अली उठे अम्मार बिन यासर जैसे तिरमा बिन अली जैसे मालिक बिन अशतर जैसे सलमान फारसी जैसे जौन हबशी जैसे आज हम शिया ने साडा इस्तकबाल कीता उन्होंने दीद साडे अमाल नामे ते पै गई तवज्जो नजर लगा दो हुसैन अमाल नामे ते दीद पै गई आगे माते उन्होंने क्या हुए हुसैनी अज़ादार कमजोर अमाल वाला बंदा पुलिस सरात तो गुजर नहीं सकता गए सर
ये दसो तुसा पुले सरात किवें टप के आए हो? तुम्हारे दामाद नामे बड़े कमजोर हैं। सही ज़्यादा तवज्जो हाकिम आने मुए तुसा सारे अज़ाकारां दी तरफों शियाने अली नू जन्नत दे विच जवाब केड़ा दिता है? आबाद साहब तो रहिल इस गल नू मन दे पर मिल गई सरात को कश्ती हुसैन। अच्छा अगर तुम्हारी मोहब्बत है एक शेर और पढ़ा जल्द बचाए रहा तुम्हारी मोहब्बत देख के हाकिम आदे सात तन तो हुसैन का जुदा किया नहीं आदे मैं बड़ा परेशान हूं जुदा इसी खातर की तरह भी हुसैन का सर बुलंद ना हो आदे मैं बड़ा हैरान हूं परेशान हूं कटिया जो इन्हें बुलंद क्यों कीता नहीं आदे वक्त मेरे इल्म च मेरे अकल शऊर च ए गल आई बजा क्यों बुलंद कीता नहीं वो कदर तुला के शाम तक आया ना फर्श ते मंजूर नहीं सीधा नू बसती नेज़े ज़मीन च लह गए तलवारां नियामां च पै गईयां वो बंदा ले आया मेरे सामने बैठा जिला दे के मैं मसाइब आले मोहम्मद ते रोमन नहीं अख जाने त शाम दी फाता सैन शर्त है जेड़े टुटे फुटे लफ्ज आले मोहम्मद की शान को मैं हकीर बयान करा शर्त है तेरी तवज्जो पूरी हो गई अख जाने ताड़ी गद्दी लुटी करबला दे विच कि मतलब मैं लफ्ज आखिर मुक गई करबला दी जान सैयदा नेज़े ज़मीन च लह गई तलवारां नियामां च पै गईयां घोड़ियां तुरसीना लह गईयां करबला दियां धूड़ां हौले हौले पौंदियां शुरू थी गईयां 9 लाख दी फौज जुमर ते शराब शुरू थे मसैब दे आशिक बंदे बैठे ना 9 लाख दी फौज जुमर ते शराब शुरू थे उन 64 मजदूर टिबिया दी गेड़ छत मार के आ दिया बाकर जीवी क्या असा जानवर ने मैं सदके होया हाय लिया हुसैन की बात है को दुनिया की जो हम दूर रखे कितना भराम मरा के पुत्र को हाके भतीजे को हाके नालायक दुकानदार दे नालायक सेवा
मैं पहले आज की थी जो मसाइल के आशिक बंदे बैठे से ज़्यादा वो तवज्जो करें नालायक दुकानदार के नालायक सेवा जब साहब लायक हथां दे विच पा के उस्ताद मोहतरम पढ़दे होंदे नूरानी महफिलां ते सवार हो के तहरीर दे पर्दियां च मलबूस हो के जिहड़े मेरे उस्ताद आशिक बंदे बैठे उस्ताद ने कई गल करते होंदे नु आदे इमरान लाजमी नहीं बंदा उरियान हो के पढ़े तब मोमिन नु रोवन आंदे वादे तारीख तंज भी है जिन्ना उठा ते अली दियां धियां सवार है ना घोड़ियां तो उत्ते उत्ते वो उठ दिसदे ही कोई नहीं अजमत ते भी रोया करना और यानी ते रोने अजमत ते भी रोना मैं कितनी नूरानी हम लगते सवाल तो मैं बिस्मिल्लाह कर सैयदा था तहरीर दे पर्दियां च मलबूस हो के अमन दियां पदियां चमने ज़हरा दियां नायाब कलियां केड़े मकाम ते आईयां यजीद दे दरबार 9 घंटे मुंशी मिसल पढ़ता रहा 9 घंटे हालत सकैनियां दी सामने यजीद दा तख्त 17 पौड़ियां इस तख्त दियां ये नहीं 17वीं पौड़ी ते बैठा हुए तख्त दे खब्बे पासों मुखद्दरात असमत नहीं कुछ बंदे मुझे समझ नहीं आई मैं लफ्ज आसान आपको ताकि उन्हें समझ आए 64 मजदूर एक रस्सी दे विच कैद खड़े हम समझ गए ना 64 मजदूर तख्त दे सजे पासों का घूमना जिस नाल 6 या 7 साल दा पुत्र सी तुम्हें क्यों ता पुत्र है कड़ी दे विच कैद इना तो आपू ते पुत्र के दरमियान दे विच 4 सालां दी मासूमा खड़ी है जेडी कहंदे एक पैर जमीन ते रखती है दूजा पैर जमीन तो चेंदी कहीं आज की 9 घंटे मुंशी मिसल पढ़ता है 9 घंटे एक बार नाम हुसैन का कई बार उठी है जलीला ने मुंशी मिसल लोग मैं ये दसाए जरा बल बल के नाम में ज़ैनब चाहिए ये मर्द का है या मस्तूर का नाम है मुंशद अली दी बड़ी थी ये हुसैन दी अतू बत्ती परिवार आधे से जड़ी भेड़ फिराद अतू बत्ती परिवार है उसके सामने जो तुसा उनके खिलाफ ज़िबा कीता उसे वो तो माती उसी ना मुंशी अली ने जिंदा है सैयद माफी दे शाह जी 7 लाख से माफी करना अगर सबतन के वाली उसे मुंशी अली ने आधे करबला ने उसे मुंशी अली ने आधे कूफा दे बाजार मुंशी अली ने सैयद माफी दे आधे तेरे दरबार में जाई खड़ी बस क्यों ये बिहार का तो ये साथ करते हैं मेरे दरबार के मकाम थे खड़ी आधे ओ जड़ी चिट्टे सारा भी मस्तूर है ना समझ गए ना आधे उन्हीं कांटे ज्यादा मत है अली दी बड़ी थी ज़ैनब बिलखसूस ये ज़्यादा हम सादात माफी के हाथ पर दिखना मैं माफ कराए किताब या 17 लुकास जदीदा ने ज़ईफा अबू हातमन जनाब फिजा दी आवाज में अल्लाह दी लानत हुई तै को केड़ा पता है मैंने कांड दे ओले कितनी अजमत वाली बीवी खड़ी है जनाब फिजा इकरार कीते इस दौर सिपाही भेजे जनाब ज़ैनब ने मुंह बोली मां दे हत्थां चों खून बहदा दित्ता समझ गए ना मैं यार ये सैन ने फिजा की काट दे मक्का मारे आदि अम्मा हुन को हाथ मान आगे ना थी ज़ारा दी इस दिल दी खातिर तेरे नाम ने तू जिंदगी मंगी आई तेरे नाम ने आखिरी वक्त आई सदा ज़ारा दी छोरी चुपे इसमें तेरा नाम वाला इंतज़ार मेरी दुनिया तो तैयारी है फिजा दी ज़हरा मेरी थी है ये तू ही मेरी थी
ज़माना दुनिया की किसी शय की लोड़ होवे मैं कह नाना हसनैन दा दुनिया की किसी शय की जरूरत नहीं अगर बेगलियां तो मेरी जिंदगी बढ़ाओ तेरा नाना दे फिजा मोमिन दा काम में मौत की तमन्ना करी सुनना मैं जिंदगी क्यों मंगनी है मैं तेरे नाने को आप कई मजबूरी है आदे मेरी मजबूरी मैं कह दूं मैं भेड़ ते धिरा आद रात ले उठदे सेहत च बन पांदे हुसैन भेड़ ते गल च बन चकंदे भेड़ धिरा ते गल च बन चकंदिया ज़ैनब करबला दा नाम चा के रोंदिया हुसैन शाम दा नाम चा जनाब फिजा की आवाज ये थी ज़हरा दी अगर कोई इजाजत दे ले तो मैं फर दिया मेरी आली हसैन की आवाज दी अम्मा की ने फर दिए दुश्मन दा दरबार है जनाब फिजा की आवाज ये बेशक दुश्मन दा दरबार है देख नहीं दरबार हबशी कितने बैठे ओ मैं सदके कितने मान है जनाब फिजा अपनी कौम मैं सदके हो मैं एक बार सीने ते हाथ मार के आखना अली दी अखियां थोड़ी अपने किस्मत जनाब फिजालिया भरे दरबार इसका हबशीन तारीखा तो तारीखा लिख दे 70 हबशी उठे बिया लिख दे 700 हबशी तलवारा बुलंद करके आदर क्या हबशियां को क्या याद की सहरा के हबशियों किथों दे वसदे हो आदिल हबाश सहरा के बड़ा कोई बादशाह कोई शहंशाह है आदिल बड़ी पुरानी गाल याद भैया सारा बादशाह अशकबूस बादशाह और दुनिया तू पर्दा कर गए उन्हीं भी आई महमूना उनको बड़ी इज्जत एहतराम दे नाल शहजादी बना के तख्त ते बनाए तख्त ते जुत्ती चा रखी है कई मदीने दे लखपाल सैयद सुनी दल उन्हां दी नौकरी वाली कीती है बर्तन साफ करे दिए झाड़ू ने दिए कपड़े धो दिए ओ कई इतने बड़े लखपाल उनको अम्मा सदे दे ईमान ने नौकर दिया अजमत दिया गाली ज़ैनब नहीं भी सुनती भी आई जनाब फिजा की आवाज के वो महमूना जनाब फिजा इन दरबार बिन मजने सुजान हिरसो सैयदा ने चिट्टे सारा हबशिया के बते आदे मैं नौरिया मैं सब कलामी कला सैयदा के जुर्म दसा आदे यो जुर्म कुजा शराबी दा दरबार कुजा साडी शहजादी जनाब फिजा में परेशान हाल तेरे बताए सैयदा जे महमूना हबशिया जगह तू वो महमूने आगे बता मैं तेरा साल कलम करा सैयदा के जुर्म सा आ गई हो जो में मदीने वाले लखपाल सैयदा दी नौकरी न छोड़ी होइया बाजार आई कर लेया दरबार आई कर लेया सैयदा दे गली ना सैयदा बिलाल सैयदा दे गली ना अली दिया बैठिया सके सैयदा दे गली ना बिस्मिल्लाह करा अली दिया बैठिया राल अकली ना अली दिया नूराल अकली ना अली दिया बोलिया राल अकली ना अली दिया डोलिया राल 700 हबशी सैयदा तलवारा बुलंद करके बदल जदीद के ताले पासे पौड़ियां भी चढ़ते रहे हीरो को जाते गए कोई नहीं रहेंगे आता ज़ैनब दा बेरा मारे गए ज़ैनब दे पुत्र मारे गए ज़ैनब दे लावारा से ज़ैनब बेवारा से ज़ैनब पुत्र मोइए ज़ैनब बेरावा मोइए ज़ैनब ए दसा सारी शहजादी नु कलिया पाके बाजार जो गिनाए दरबार जो गिनाए जदीदा दा माफी मंगदा ओ मैं सके चलो के वक्त इसके अंदर भी होवे अली दी अखियां नौकरा दे वारिस जदीदा दे हबशियो माफी मंगदा दस्ता पहुंच लेना मामा लेना चादर लेना जेडी सोने दी तारां दे नाल कंधा है अपनी शहजादी नु चादर कराओ मामा ले बुलाओ वतन ते बचाओ शहजादी बनाओ
दे आई आगे ना ते पूछा कर कराऊं ते पूछा ते भलाऊं अल्लाह जाने जनाब पिता चादर खिने या ना खिने हां करया या ना करया जेने दुआओं दी माद मथा लगाई पिता दी गल ते सैना दी अम्मा कारगिल ते कुलफ दी जो पई है ओ बंदा छतरी शायद मन बिस्मिल्लाह कर 9 घंटे के बाद जल्दी दिखिए जिसका नाम है रमला सारे मतलब उठा के बात पढ़ते होंगे रमला ये मेरी आलिया सैन जनाब सकीना दे कोल आज मासूमा के साथ कितु दी बस्ती है मेरी आलिया सैन खामोश आज ये मासूमा तेरा नाम क्या है मेरी सैन खामोश आज ये मासूमा तेरे बाबे का नाम क्या है यार तफसीर नाज़ कुल भी है मगर खामोश क्यों है खामोश क्यों है भाईजान मजबूरी है इस मेरी आलिया सैलम लम्मा जे प्यून हुआ मैंने गले की रस्सियां ढीलियां करवा ओ मैं सके ओ यार रस्सियां ढीलियां मैं सके हो जा सैन जवाल ने हुन सवाल का आज मासूमा तेरा नाम क्या है सैन जवाल ने ये नाम फातिमा है बाबा प्यार दे नाल सकीना दा जाते ना के छोटे छोटे सैन के नाम फातिमा है बाबा प्यार दे नाल सकीना आदाई अली सकीना का महना मतलब क्या है सैना के प्यू दे सीने दा नामी आज सकीना कितों दी रस्ती है सैना दी मदीना मोहम्मद का आज ये बाबे का नाम क्या है सैना दी जेड़ा सवाल तू कीते मैं जवाब देता है ये पहले तू रमला ने मेरे तू का नाम जलील बादशाह है बादशाह का नाम आए तलबिया हुसैन दी प्यासी थी रो के मेरी सैना जगत तू जलील बादशाह दी थी मैं कला दे हुसैन बादशाह दी थी रमला के नाम ने दी अगर तू बादशाह दी थी होया तेरे कन लखमी न होना तेरे कन्ना तेरे दूर होना चाबी साए बड़ी हालिया साए बड़ी बड़ी जमीन पे बैठी आले आले आज तेरे पाई बैठी है बाबे तेरी पवाया ओ मैं सके आज मासूमा ए दसा एक तेल जमीन को चाहती है दूजा रख दिए तेरे पैरों में जो खून जारी है दसा सकती है क्यों जारी है रोग मेरी सैना की ये तकदीर दी मारी है कि मंजिल ते मैं काबिल तू रह गई ना ओ मैं यतीम जो हम मेरे बोलन की ते मेरी फुफिया भी लाए ओ मैं सदके लाए पे रो रो के सैना की ये तकदीर दी मारी है कि मंजिल ते मैं काबिल तू रह गई ना ओ मैं यतीम जो हम मेरे बोलन की ते मेरी फुफिया भी लाए शरीफ की इबादत आखिर बात दरबार शहबाद मंजूर हो पूरी फरमा रहमान रहीम अल्लाह मेरे पिताओं की मेहनत की हुई आखिर बात दरबार मंजूर हो पूरी फरमा खालिक मालिक मेरे भाई इस चाहे मालिक को पता करवाए सुल्तान के चार मौला उन्हें मग़फ़िरत फरमाए पूरी जितने हाज़रीन महफ़िल दे अजीज़ों क़ारिब इस जहां तो डोले मौला सरकारी और बतूला उन्हें सारे दी मग़फ़िरत फरमाए रहमान रहीम अल्लाह जेड़े लोग पे औलाद हैं बिलखसूस किबला साहिब पे औलाद दा तुसां हुक्म कीता है
मौला जिन्ना का है ना भाई रजाफी साहब ने मना किया उन्होंने सदका शहजादा अली असगर दा। अच्छा मेरा एक अकीदे अपना मलंग के अकीदे का बनना रोंदी अखी दे नाल जिहड़ी दुआ की जाए वो यकीनन कबूल होती है। मैं कहना जनाबे रुबाब दे सोने पुत्र दा सदका किबला बादशाह दी एक गल ते बाद मेंबर पे चुने ना कड़ियां दुआवां दी मुस्तजाबी वस्ती कबूलियत वस्ती जिस टाइम कूच दा नकारा बजया ना अली की अनुमत दियां हो गई तैयार जेवर पा ले नाने दी उड़ी लगते तो मेरी आलिया सैन दी आवाज आती है जनाब रुबाब दी सज्जाद मेरा पुत्र मैं कोई बैंड की इजाजत खिला दे नहीं आई उस मकाम पे जिथे सगीर पुत्र दी लाश है। अच्छा जी मेरे त्रै पुत्र एक मेरी थी है मैं आता अली सर दी जुत्ती तो कुर्बान करा या हुसैन तेरा बच बने आप मेरे हुस्न देना मेरी आलिया सैन ने पुत्र दी लाश चाहिए तब जो नजर अल्लाह ने सामने पर छोड़ने वाला पुत्र दी लाश चाहते ना कि लगा हुसैन उस मकाम पे आइए एक पासे अकबर की लाश है एक पासे कासिम की लाश है दरमियान इस पुत्र को लिटाया बीबी हम टुर जुली है खूब धन्यवाद हर किया हां ते अली दी अनुवा ते थी मामला ते चढ़ गया जनाब रुबाब अपने मामले के नजदीक आए ना तबाल के बैठा इस पुत्र की लाश है पास जेड़ा बैठ की सो बैठ कर आदिए तू संभो को दुआ दे दी मैं भी छोड़ दे दुआ दे दी आदिए तू संभो को फिरवा दे ते शाला हो मनी वीर नसीबे